बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह मन से रिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद से बनाए मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बन के आया है? दिलवर, दिल वाला, दिल वाला, और साथ साथ जादूगर, धर्मराज, धर्मराज, है ना। पर हम तो दिलवर के साथ रहेंगे तो धर्मराज के रूप में हमारे को कोई छू तक नहीं सकता, देख सकता, है ना। तो पापा ने बोला दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। तो बाबा क्या है? पवित्रता का सागर है वो, ही इज फ्लॉलेस। तो जब हमने उस फ्लॉलेस के साथ जुड़ना है, लेकिन क्या करनी है कि मैं भी उसी प्रमाण फ्लॉलेस बनी हूं। तो साफ दिल का मतलब क्या होगा? हम देखिए मेरी दिल साफ है, हम क्या देखेंगे? किसी से पूछो आपको बाबा अच्छा लगता है? हाँ जी। बाबा से प्यार है? हाँ जी। स्नेह में बाबा ने बोल दिया सब पास है। तो मेरा दिल साफ है माना, थोड़ा देखिए ना अपने। हाँ जी, सत्य, एवरीथिंग ट्रूथफुल। ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल का भी मीनिंग हम देखें क्या है।
सत्य क्या है? एक सत्य है कि मैं आपको कोई स्टोरी रिलेट कर रही हूँ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने आपको ट्रूथफुली बता दी, तो ये साफ दिल हो गया, है ना? हमारा क्या है? सब कुछ रूहानी है, तो सत्य का हमारे लिए मीनिंग क्या है? मन वचन कर्म संकल्प इत्यादि से पवित्र रहना। पवित्र रहना। मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न में पवित्र रहना। चलो और आगे बढ़े, हम इसको चेकिंग कैसे करेंगे? राइट, चेकिंग हम जैसे हमारे मन में हम जो सोच रहे हैं या मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो कैसे हैं, और अगर वो उनको फिर हम चेकिंग यही है कि हम व्यर्थ संकल्पों में तो नहीं जा रहे और चिंतन में तो नहीं जा रहे। इसकी चेकिंग इस तरह से हो सकती है कि बाप के द्वारा बनाई हुई जो दिनचर्या है उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो हम अपवित्र हैं। राइट, ये भी राइट है ना? हमने अपनी दिनचर्या भी चलो बना ली, दिनचर्या मेरी बिल्कुल एक्यूरेट है, अब स्थूल रूप से जो दिनचर्या वो तो एक्यूरेट है, तो मेरी मनचर्या उसको तो चेकिंग करेंगे ना। तो जब हम अपने सत स्वरूप में स्थित होंगे, जो हम कहते हैं देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने उसका एफर्ट बहुत करना है। जो हमने टारगेट क्या बनाया हुआ है, जनवरी तक हम अपनी स्थिति को बनाएंगे। बाबा ने दादियों के साथ 14 वर्ष बिल्कुल अंतर्मुखी होकर एक जगह में टिके रहे। वो बाहर का उन्होंने वर्ल्ड देखा ही नहीं। क्या प्रैक्टिस की? आत्म अभिमानी स्थिति, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में ये सारा कुछ आ रहा है ना, राइट। और बाबा से भी अगर हमको जुड़ना है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? पहले आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं, तभी हम बाबा से मिलते हैं। वो दिलवर दिलाराम ऐसे ही मिलेगा, है ना? तो हमारे को उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कल सबने की, हमको अपनी चेकिंग क्या करनी है कि हम मेरी कल की स्थिति एक और दिन पहले से क्या मैं उसको बढ़ा पा रही हूँ। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब हम जैसे एक दिन मैं बिल्कुल फ्री हूं, कोई ज्यादा ना आना जाना, किसी का फोन नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है, मैंने अपने आत्म अभिमानी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, दिल में बड़ी अच्छी, दिन में अच्छी स्थिति बन गई, ठीक है। तो उस एक दिन मेरा ऐसा निकला जिसमें बहुत सारी परिस्थितियां आई, तो हम उन 2 दिनों की स्थिति को कंपेयर करें तो एक जिस दिन कोई नहीं आया और हमने करा तो बहुत अच्छी स्थिति थी। परिस्थिति में अगर मैं उसको प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, मेरी स्थिति उसमें बन पा रही है, वो उसका प्रमाण है कि मैंने वो जो पहले दिन प्रैक्टिस करी उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। हम ऐसे अपनी डिटेल में थोड़ी सी चेकिंग करा करें ना। जब कोई परिस्थिति नहीं है तो इजी है ना, राइट। तो तभी तो बाबा क्या कहता है, इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया की सारी बातों के बीच में रहकर हमको वो करना पड़ेगा ना। अंत का समय जब आएगा तो परिस्थितियां तो हावी होंगी, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, है ना। हम उस समय बाबा के साथ होंगे तो हमारे को परिस्थिति नहीं लगेगी, हम औरों की भी मदद कर पाएंगे, खुद के तो करेंगे, औरों की भी कर पाएंगे। पर अगर हमने अपने आप के ऊपर अटेंशन दी तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा स्वरूप बन जाएगा? फिर धर्मराज का, है ना। तो आत्म अभिमानी स्थिति पर हम सब बहुत बहुत प्रैक्टिस करें। सब कर रहे हैं ना, कोई है जो नहीं कर रहा? वेरी गुड। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल पर, उस टाइम पर साथ में आत्म अभिमानी स्थिति कि मैं आत्मा ऐसी, तभी वो उसका इम्पैक्ट होगा ना। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ब्रह्मा बाबा से बात करें, ब्रह्मा बाबा को बुलाने, जिस भी तरह से करें, पर पहले मैं आत्मा ऐसी, ठीक है।
फिर बाबा ने बोला, प्रश्न क्या था कि सत्युगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? पूरी मुरली उस पर चली, प्योरिटी पर। तो अब प्योरिटी को हम जब लेते हैं तो हम आज अपनी ये तो चेकिंग जरूर करें, समान भी यही लें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, है ना। क्योंकि पवित्रता कोई वो जैसे बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। कहां कहां हम उल्टे सीधे संकल्पों में चले जाते हैं। जब हम ट्रैफिक कंट्रोल पर चेकिंग करें, ये हम जरूर चेक करें, मैं उल्टे सीधे संकल्पों में कहां कहां जा रही हूं। अच्छा, और उल्टे सीधे संकल्पों में हम क्या क्या चेकिंग करेंगे? हम करते रहते हैं, आपको पता है, बताइए ना। मोस्टली जब मन उदास हो या सैड फील हो, तो दैट इज द फर्स्ट चेक कि मैं क्या सोच रही थी थोड़ी देर पहले. Because if I'm thinking right, I am generally at, if not happy, at least at peace. हाँ, the both things. Being at peace is also a kind of happiness only. So जब मैं उदास हूँ, जैसे आपने बोला, है ना, जब हम उदास है माना हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, एकदम अपने की चेकिंग करके उसको बनाओ। और जब हम कोई अपने नेसेसरी थॉट्स को भी बहुत ज्यादा चर्न करना शुरू करते हैं, वो भी हमारे को एक एंजाइटी देती है। जैसे अब मेरे को दिन में अगर सपोज आज बहुत सारे काम करने हैं, जो रोज दिन मुझे 10 करने थे, आज मुझे 50 करने हैं, तो उसको बार बार चर्न करना, मेरे को ये करना है, ये करना है, यू नो, उसके फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं। ओहो अभी ये ना रह जाए, ओहो अभी वो ना रह जाए। वो भी क्या है, फिर हम अपनी स्टेबिलिटी को और प्योरिटी को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि भूल जाते हैं मैं कौन। इसका ना एक बहुत सुंदर तरीका ये है, जैसे किसी दिन ज्यादा किसी भी बात का प्रेशर है ऑफ एनी सॉर्ट, हम उस दिन तो पक्का, वैसे तो हर टाइम समय करना है हमारे को, ये रखना याद में, या पर जब हम अपनी परिस्थिति में इस चीज को पार करते हैं तो हमारी फिर वो प्रैक्टिस और रूटीन में आ जाती है कि बाबा आज ये सारी चीजें करनी है, आप करवाने वाले, आप करवा देना। आप रियलाइज करोगे कि सारी चीजें हो गई, पता नहीं कैसे हो गई इतनी जल्दी से। इसको एक्सपीरियंस करना, जब इसको एक्सपीरियंस कर लोगे, प्राप्ति हो जाती है, फिर हम उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उससे मिल रहा है। और कभी फिर ढीले हो जाएं, उस प्राप्ति को याद करना। तो अपनी प्राप्तियों की भी हमको लिस्ट बनानी चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, बार बार देखना है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। तो मुख्य पवित्रता को अगर हमने अपनाना है तो अपने ऊपर अपने एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। आज का सम्मान हम यही लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, बेदाग। जो बेदाग होगा वो कैसा होगा? जैसे डायमंड होता है, बाबा हमको डायमंड से कंपेयर करता है। जो बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड होता है, उसको देख के कैसा लगता है? फ्लॉलेस डायमंड की क्वालिटीज बताओ। शाइन बहुत होती है। From any angle, from every angle, it is perfect. रोशनी इमिट करता रहता है वो। रोशनी, ज्ञान से करो। और बताओ। उज्ज्वलता, उसकी इतनी रोशनी होती है कि अंधेरे में भी वो चमक रहा होता है। राइट, है ना। तो खुद तो चमकता है और जहां जाता है प्रकाशित करता है। तो जब प्योर फ्लॉलेस होते हैं हम, जब मैं आत्मा प्योर, नो ब्लैक स्पॉट्स, सो नो ब्लैक स्पॉट्स, हाँ, है ना। तो जब हम ऐसे होते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या बिल्कुल। तो जब मैं आत्मा ऐसे फ्लॉलेस बन जाती हूँ, तो मैं खुद तो चमकती रहती हूँ, दूसरों को भी मैं लाइट दे रही हूँ, और जो भी मुझे देखेगा ऐसे फ्लॉलेस डायमंड को देख के अच्छा लगता है ना, उस नजर उस पर टिक जाती है।
है ना, उसको देखने का मन करता है क्योंकि वो इतना सुंदर दिखता है, वो चमक, है ना। तो ये तो एक स्थूल डायमंड की चमक है। जब आत्मा ऐसे फ्लॉलेस बनती है और चमक जाती है, ऐसी आत्मा के साथ बैठना हमको भाता है, लोग आकर्षित होते हैं। मैंने आपसे शेयर किया था एक बार कि भाई साहब है ना, ब्रिजमोहन भाई साहब, उनसे उनका एक बार ऐसे फोन आया, उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे से ऐसी कोई बात करी, कोई था सेवा की बात थी कोई, तो बात करी उन्होंने 2 मिनट। मेरे को रियलाइज हुआ थोड़े समय बाद, मैंने तो बात उनसे ऑर्डिनरी करी थी, कोई ऐसे स्थूल चीजों की बात थी कोई, पर मेरी स्थिति बड़ी अच्छी बनी रही बड़ी देर तक। वो उस आत्मा की परफेक्शन का, प्योरिटी का इम्पैक्ट फोन पे बात करने में आ गया। आप सोचो कि वो आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी, कितनी पवित्र होगी। और ये एक और बात बाबा बोलती है, जब हम कंप्लीटली पवित्र हो जाते हैं ना, तो किसी के अपवित्र ख्याल हमको देखकर आ नहीं सकते। किसी ने किसी भी तरह का अगर वार करने का सोचा है, कोई तमोगुणी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, जो भी नेगेटिव कर्म कर रही है, हमें देखकर वो कर नहीं पाएगी। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जो मूर्तियां होती हैं मंदिरों में, उन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो पूरी तरह से पवित्रता को धारण किए थे, है ना, उनकी पवित्रता के कारण उनकी पूजा हो रही है। तो कितना भी तमोगुणी आत्मा होती है, मूर्ति को देखकर उसके अंदर तमोगुणी ख्याल नहीं आता। कितनी पावरफुल बात है, वो तो सिर्फ मूर्ति है ना। तो हम जो आत्माएं हैं, हम भी वही परफेक्ट मूर्ति बन रही है। हमारा तो यही एफर्ट है ना। मूर्ति की क्या क्वालिफिकेशन होती है? संपूर्ण पवित्रता की निशानी है, और मूर्ति एक जगह स्थिर रहती है, वो भटकती नहीं, है ना। भटकता कौन है? भटकती बुद्धि जब होगी, जिसको बाबा ने बोला, बाबा ने एक वर्ड यूज किया, व्यभिचारी। क्या? हाँ, अनेकों को याद करना, यह है व्यभिचारी पना। तो जब हम व्यभिचारी पने से फ्री हो जाते हैं, अव्यभिचारी मतलब एक के संकल्प में रहते हैं, तो ये सारे कर्म होते हैं। तो मूल सारा कुछ घूम फिर के बात किस पर आ जाती है? मन मना भव एक, मैं आत्मा और मैं एक की याद में निरंतर रहती हूँ, है ना। तो दीदी ने जो आज बोला, सत्वप्रधान हम कैसे बनेंगे, ये सारा लिंक्ड है ना। कैसे बनेंगे सत्वप्रधान? सत कर्म करेंगे, तो सत सोचेंगे, और उसकी सारी मूल क्या बात है? हम आत्मा के बारे में संकल्प कर रहे हैं, ज्ञान की बातों का सोच रहे हैं, किसी के लिए भला सोच रहे हैं, तो हम सोच लें कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी वैसी थॉट्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब मेरे अंदर अपवित्रता की प्रवेशता है ना। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक बार वरदान को थोड़ा डिटेल में लेना चाहती हूँ कि हम कैसे बनते हैं। ये बाबा कहते हैं, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। हमारी स्वस्थिति क्या है? मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसी, तो उससे मेरी स्वस्थिति बनती है, राइट। तो सब परिस्थितियों को उससे हम पार करने वाले निराकारी। तो जब हम स्वस्थिति में हैं, तभी हम निराकारी स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। निराकारी स्थिति हमारी कहाँ होती है? परम धाम में, है ना। परम धाम में मैं ज्योति बिंदु सितारा, बिल्कुल ज्योति, वो मेरी अल्टीमेट एम है कि मैं उस स्थिति में अपने आप को टिका पाऊं जितनी देर चाहूं। निराकारी और अलंकारी भाव। अलंकार क्या है? अलंकारी हम कब है? जब हम विष्णु का स्वरूप है। और विष्णु के क्या अलंकार है? रिवाइज करें सर।
बताइए प्लीज, आप सबको पता है? कमल फूल, शंख, चलो कमल फूल लो। कमल फूल किस चीज का प्रतीक है? न्यारेपन का। न्यारेपन का जी। और प्योरिटी का, है ना? तमोगुनी में रहते हुए न्यारे प्यारे। हाँ, और शंख किसका प्रतीक है? ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का शंख बजाना, ज्ञान जी। की ध्वनि करना, खुद भी पढ़ना और औरों को पढ़ाना। और कौन सा है? सुदर्शन चक्र भी होती है ना विष्णु? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र दो तरह स्वदर्शन। का है। कौन सा? एक सुदर्शन और एक स्वदर्शन, है ना? सुदर्शन माना, और स्वदर्शन क्या हुआ? अपने आप को पूरे चक्र में देखना, अपने पांचों स्वरूपों में देखना, है ना? और स्वदर्शन क्या है? और सुदर्शन क्या है? अपने गुणों को देखना, अपने असली सत्य स्वरूप को देखना, औरों के भी गुणों को देखना, है ना? हम विष्णु की अलंकार यही है ना। और एक और है, क्या है अलंकार विष्णु का? गदा। गदा। और गदा कैसे रखा हुआ है विष्णु ने? नीचे। गदा ऐसे उठा के नहीं रखा हुआ, नीचे गदा का मतलब क्या है? सरेंडर, पीस। सरेंडर, पीस, और हाँ जी देवराज भाई? अहिंसक। अहिंसक और जी। विजय। तभी नीचे रख दिया ना। जी, सदा विजयी। सदा विजयी, जी। है ना? तो ये जब हम, और ये हमारे अलंकार एक्चुअली कब होते हैं? दिया विष्णु को है, पर एक्चुअली ये अलंकार, इन अलंकारों को हम अब यूज करते हैं। अब हम कमल फूल समान बनते हैं और सारे विकारों पर जीत पाते हैं, विक्टोरियस होते हैं। गदा की जो बात है, ज्ञान का शंख अभी बजाते हैं, है ना? सारे तो अलंकार और सुदर्शन चक्र हम अभी फहराते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हम निराकारी स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, है ना? जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन, मनोभाव और मध्यजीभाव। मना, जब हम इन अलंकारों को यूज करते हैं तो हम मन मनोभाव की स्थिति में स्थित हो सकते हैं, नहीं करते तो इधर उधर भटक जाते हैं। और मध्यजीभाव मतलब तो हम विष्णु के समान बनते हैं। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त होती हैं। जब आत्मा का भाव क्या है? आत्मा का भाव जब मैं आत्मा और सब भी आत्मा को देखे हम। हाँ, और क्या आत्मा का भाव है? आत्मा का भाव है उसके सातों गुण, शक्तियां, वो उनका स्वरूप जब है। जो स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब मैं गुणों में स्थित हूं तो किसी के भाव स्वभाव को देखकर मैं हिलती डुलती नहीं हूं, राइट? मैं स्टेबल रहती हूँ। तो परिस्थितियां पार हो जाती है ना। स्वस्थिति में टिके, परिस्थिति पार हो गई, और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। तो जब मैं गुणों में स्थित हूं, सामने परिस्थिति आई तो मैं कैसे रहूंगी? सामने वाला अपने वचनों से, अपने व्यवहार से मुझ पर वार कर, मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मेरे लिए कोई बहुत गलत सोच रहा है, मेरे लिए कोई बहुत गलत कर्म कर रहा है। मेरे जैसे कल किसी बहन ने बोला कि उसका बैंक अकाउंट पूरा हैक हो गया, सारे पैसे गायब हो गए, सिर्फ 10 रुपए बचे। ये सब जब वो कर रहा है, मैं अगर अपनी स्वस्थिति में हूं तो मैं क्या करूंगी? I will be able to report, work on it only when I'm at peace. Otherwise, I'll be just hassled, not be able to do what I'm supposed वर्क भी to do. करना, वर्क करते हुए मैं कैसी रहूंगी? हम रिपोर्ट करेंगे, जो भी करना है, बैंक से बात करेंगे, फलान जो भी आप पूरा एक्शन आप जो लेंगे, उस समय स्थिति क्या होगी? अचल अडोल। अचल अडोल कैसे होगी? स्थिर रहेंगे। कैसे? आत्मिक स्थिति। जब हम उसके लिए शुभ भावना क्रिएट कर पाएंगे।
जो आत्मा इस तरह का कर्म कर रही है वो बिल्कुल खाली है। मैंने बड़ी बात बताई है, ऐसे में तो अंदर आता है ना कैसे है दुनिया, कैसी फलाना, हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं, फिर हम स्थिर रह पाएंगे और उसको स्टेबली कर पाएंगे। ठीक है ना? सो ये है आज का वरदान, बहुत पावरफुल है और हमारे पवित्रता से ही कनेक्टेड है। जब आत्मा पवित्र स्वरूप में होगी तभी वो कर पाएगी, नहीं तो हम नहीं कर पाते। एक दो संकल्प तो चली जाते हैं, एक दो बोल रही हूँ, चल तो शायद थोड़े से ज्यादा ही जाते हैं, फिर हम शायद अपने आप को करेक्ट करने का एफर्ट करते हैं। यह है कि शुरू में तो नहीं आएगा शुभकामना और शुभ भावना जिसने भी ऐसा काम किया है, लेकिन जब लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता तो फिर हम अपने विचारों को, अपने संकल्पों को बदलना शुरू करते हैं। पहले तो विचलित होंगे, इसमें भी हलचल में भी आएंगे जब हमारा कोई अकाउंट के सारे अगर इतना कुछ थोड़ी बात थोड़ी बड़ी है ना? तो कहने का मतलब ये है। और उस बहन से कल शाम को मेरी बात हुई, तो जब हुआ कहती है मेरे साथ हो रहा था, पर जब मेरे को बता रही थी ना तो बिल्कुल स्टेबल थी उस समय। फिर बाबा ने बोला इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हमें पता तो है हमको ये करना है, पर हम मतलब कई बार अपने ही संकल्पों से हम हार खा लेते हैं ना। पर हम पॉइंट सारा ये है, अगर हम इस चीज को कर लेते हैं हमें रास्ता मिल जाता है। The thing is, you can, it's very, I mean, we can try and give good blessings or whatever to the person who's done it. But then, you have to think, how will one manage? When 10 rupees is How तो करना ही है। How करना है। वो तो मतलब, yeah, because, then your anxiety will happen. It's not going to be कि हम इतनी स्थिति स्थिर रखना बड़ा मुश्किल है। I know, मतलब while I'm saying that, I'm not saying कि एक सेकंड में हो जाएगा, है ना? ब्रह्मा बाबा 1936 to 1969 कितने वर्ष हुए? 33 इयर्स में उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, उन्होंने अपने ऊपर एफर्ट किया, और वो है ब्रह्मा, है ना? हम 33 डेज भी अपने ऊपर अच्छी एफर्ट कर ले तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे, जब हम बिल्कुल भूले नहीं ना। सारी बात है कि ब्रह्मा बाबा कैसे कर पाए, उन्होंने अपने ऊपर बहुत एफर्ट करी है ना। तो उन्होंने कैसे कैसे, आप पूरी स्टोरी भी आपको पता ही है, बहुत सारी बातें आपको पता है, नहीं पता और पढ़ते रहो, सुनते रहो, पता चलेंगी मम्मा ने कैसे किया। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, ब्रह्मा जितना हमारे में से कोई फेस नहीं करता। बाबा तो बार बार बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं ये कर लो, सारा कुछ फेस करना पड़ता है ब्रह्मा को। और कैसे बाबा ने सारी चीजों को पार किया, इतनी ऑपोजिशन हुई, पिकेटिंग हुई, उन्होंने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा ना। वेजरी पार्ट आया, उसमें कितने, बाबा ने कहा पतझड़ हुई, सब भाग गए, कितने भाग गए जो इतना अच्छा ज्ञान में चल रहे थे। तो ये तो है ही, nobody says it's easy because और रीजन ये है कि हम अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं प्योरिटी, राइट, श्रेष्ठता और शुद्धता, शुभता, पर होता क्या है, बाहर का वातावरण बहुत अशुभ है, वो हम पर वार करता है। तो एक भी नेगेटिव संकल्प आता है ना तो बाहर की नेगेटिविटी को खींच लेता है अपने अंदर। तरीका डिटैच आवरसेल्व्स मींस तभी हो सकता है ये, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को तो। पर आप देखो, आपकी छोटी सक्सेस एक होगी ना, वो आपको एनकरेज करेगी। और आई थिंक इट इज आल्सो हैबिट बिल्डिंग। आई थिंक हैबिट बिल्डिंग हैज टू बी डन। यस, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, हम, ये पुरानी बात है बहुत, ट्रेन में जा रहे थे, ठीक है, हमारी
ट्रेन टिकट्स जो है, जो ओरिजिनल थी वो कैंसिल होगी और हमारे को 3rd क्लास में जाना पड़ा। वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन भी थी। तो सुबह का टाइम था, तो सिस्टर जो हमारे साथ थी उसने कहा चलो मैं मुरली सुनाती हूँ। मुरली सुनानी शुरू करी तो हमने देखा ट्रेन से एक लड़की गिर गई प्लेटफॉर्म पे। शी जस्ट फेल डाउन। ट्रेन कहीं रुकी, उसके बाद जब चलनी शुरू हुई, स्पीड पकड़ी, वो लड़की गिर गई। तो सबने बोला ओह वो गिर गई, ओ उसका क्या होगा, अब ट्रेन चल रही है, हम तो उसको कुछ कर नहीं सकते। एकदम शीतल बहन ने हमें बोला उसको शुभ संकल्प लो, उसको मदद मिल जाएगी। सब एकदम चुप होके साइलेंस में बैठो, उसको उसके लिए शुभ भावना क्रिएट करो, बाबा से एनर्जी लो और उसको दो। अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, करने से तो कुछ होना नहीं, और नेगेटिव एनर्जी हम वाइब्रेट कर रहे हैं। ये मतलब क्यों? क्योंकि ये जो सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं, दिन रात ज्ञान में रमन करती हैं, उसको यूज करती हैं, एकदम उनके मन से निकला ना। तो जब प्रैक्टिस हो जाती है हम ये कर पाते हैं। आप नोटिस करोगे आप भी कर रहे होगे बहुत कुछ जो पहले नहीं कर पाते थे, है ना। एक है कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है ना, हम कहते हैं बोलता रहता है कोई बात नहीं, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी है। हम कहते हैं कहता रहता है ऐसे ही है, नहीं। एक है हम कहते हैं बहुत शुद्ध आत्मा है, परेशान आत्मा है तो ये भी बाबा का बच्चा। हम ये उसी समय अगर क्रिएट कर पाते हैं तब कहेंगे हमने उस पवित्रता को धारण करा। दीदी requires a lot of effort. यस बिकॉज अगर मेरे साथ मतलब सामने वाला कोई बोलते जा रहा है मुझे मीन्स ये सोचने में और समझने में, या तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, अगर नहीं करती हूँ तो इट इज डिफिकल्ट टू थिंक कि भी हाँ ये तो बहुत प्योर आत्मा है या क्या है। ये परेशान आत्मा है पर ओरिजिनली प्योर है ना। हाँ आई फील कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे ऊपर निकाल रहा है या समथिंग लाइक दैट। हाँ ये प्रॉब्लम है, भरपूर नहीं है ना, वो वाली बात है। You know, I grew up listening to my father always saying, जब हमको लगता था ना his reaction should be ये क्या किया, his reaction to everything was always first word was तेरा भला हो। You know, I don't know, he was not in any ज्ञान, but you know जैसे हमने भी कुछ किया ना, very small examples like मेरे साथ जैसे होता था कि like FD एक्सपायर हो गई, उन्होंने ही दिया हुआ है, so he knows the date, 2 साल 3 साल बाद उसका क्या किया, वो तो वैसे ही पड़ी है, तेरा भला हो। you know to everything, कुछ गलत हो गया, कुछ टूट गया, तेरा भला हो। so you know तो हम they were brought up, कम से कम स्थूल रूप से तो करें ना, है ना। स्थूल रूप से करना शुरू करते हैं, अवेयर रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक वो क्रिएट हो जाता है। ये आप अनुभव करना। बाबा ने देखो इसी के साथ कनेक्टेड क्या है, देखो पूरी मुरली का वरदान स्लोगन कनेक्टेड है। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। 1000 तो कहने की बात है, पद्मा पदम कदम बाप के। हम करके तो देखें, हम कहीं हम ट्राई कर रहे हैं, बाबा साथ ना दे ये हो ही नहीं सकता। हमने तो सिर्फ संकल्प ही क्रिएट करना है, बाकी तो वो करने वाला करा रहा है। हम है ही कौन करने वाले, वो करा रहा है। ये थॉट जो हमारे अंदर जब आ जाता है ना सरेंडर का, देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। और जब आपने एक बार छोटी सी चीज में उसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, हमारे को इनकरेजमेंट मिलती है, फिर हम बड़ी चीज में कर पाते हैं, है ना। विनय बहन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, उस दिन हमने जिस बहन के लिए योग किया था ना, तो उनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि शरीर छोड़ पा रही थी, सारे वाले की भाई जल्दी से शरीर छोड़ते, लेकिन वो अभी ना बिल्कुल स्टेबल हैं। और पहले खाना वाना कुछ नहीं खाया जाता था, खाना वाना भी खा रही है, और उनको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मिल गया। मीन्स बेटर कंडीशन में है पहले से। कैसे हुआ हम उस दिन, हम जो भी 14-15 जितनी भी आत्माएं थी, हमने 10 मिनट का योग किया। संकल्प योग से पहले ये क्रिएट करा कि ये आत्मा, इसको कुछ अच्छा मिल जाए, ये स्थिर हो जाए,
शक्ति मिल जाए, है ना, सुख में आ जाए। हम सबका ये संकल्प था। 15 into 15 कितना होता है? Who is good at math? Please tell me. उतने मिनट का हमने उसको योग दिया, उतने मिनट का हमने उसको दान दिया, उसको 225. हाँ 225. हाँ 225 मिनट्स का उसको दान मिला। सबने इकट्ठे किया तो हो गया ना। कलेक्टिव जब योग करते हैं उसमें पावर तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे भी याद किया था, शी वाज नॉट देयर। यस, नेक्स्ट डे भी किया था ना। तो देखो फिर सबका संकल्प चला कि ये इस आत्मा का कुछ अच्छा हो जाए, है ना, सुख में आ जाए। यही था ना सबका संकल्प, श्रेष्ठ था। तो वो कि हमने और भी, जैसे आपने तब बोला था, और भी जितनी आत्माएं ऐसे हैं उन सब के लिए भी प्रेड। क्योंकि हम कभी भी हद में नहीं जाते। बेहद बाबा की डायरेक्शन है बेहद, कभी भी हद में नहीं जाना हमको, है ना। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पानीपत के भाई, मेरे को उनका भी इस समय नाम भूल रहा है, वो पूरी रात की ना भट्टी करते हैं सैटरडे को। तो जब वो बैठे, उनको एक भाई ने आके बोला मेरा सो एंड सो जो है उसको कोरोना हो गया, उसके लिए आप करना। फिर थोड़ी देर बाद कहता है जो उसके पूरे परिवार हो गया उनके लिए भी करना। फिर कहता है ये जो हमारे पूरे जो हमारा जो कॉलोनी में इतने सारे लोगों को उसको करना। ऐसे करके उसने कहा, फिर करते करते कहा पूरी दुनिया में जितने भी कोरोना से ग्रस्त पेशेंट है सबके लिए करना। तो भाई ने हमारे साथ ये शेयर किया, वो तो ये बोल रहा था, मैंने तो करना सबके लिए था। क्योंकि हम जब सबके लिए करते हैं तो क्या होता है, एनवायरनमेंट वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन चेंज होती है। कलेक्टिव है, सबके लिए कर रहे हैं, और जिसको मिलता है वो क्या करता है, उसको सटल रूप से मिल रहा है, वो उसके संकल्प में भी नहीं आ रहा, उसके सब कॉन्शियसली सुप्रा कॉन्शियस में जा रहा है। वो अपने सुप्रा कॉन्शियस से क्या दे रहे हैं, वरदान दे रहा है, दुआएं दे रहा है, और दुआएं ही तो लिफ्ट है। तो हमारा ये संगम युग का समय कौन सा है, दुआएं कमाने का ही तो समय है। और दुआएं कमाएंगे संकल्पों से, प्योर संकल्प, दैट्स इट। जो बाबा दीदी ने क्या बोला, भाषा क्या होगी, थोड़ा हमारा जो है बाकी पॉइंट जो है आप उनको देखना जरूर, पर थोड़ा उस तरफ जा रहा है, पर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, हमारा मनन चिंतन भी चलना चाहिए ना। तो दुआएं जो है लिफ्ट देती हैं, है ना। तो अब संगम युग का समय कौन सा है, दुआएं कमाने का समय। जैसे पिगी बैंक में हम कलेक्ट करते हैं, है ना। तो संगम युग का एक एक क्षण क्या है, दुआएं कमाओ। और जितना वो कहते हैं ना, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो और सब सुख पाए। जब हमने ये एक संकल्प क्रिएट किया, हमने सबके लिए क्रिएट किया। अगर दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, जो भी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो उस 800 करोड़ आत्माओं की दुआएं हमें प्राप्त हो रही। कितनी पावरफुल बात है। पर ये है, एक हमने ये संकल्प लिया, उसके बाद ऑपोजिट कर लिया तो फिर गड़बड़, है ना। इसका ध्यान तो रखना है ना। तो जो बाबा आज धर्मराज का रूप अपना दिखा रहा है, इसके अंदर वो दादी गुलजार की बात क्या बताती हैं दीदी। दादी को बोला, दादी आप तो ट्रिब्यूनल में बैठेंगी तो हमारा ध्यान रखना। दादी ने बोला वहां मैं गुलजार नहीं होंगी, वहां मैं ट्रिब्यूनल का मेंबर होंगी। तो किस चीज से हमको किस चीज से मिलती है सजा? सजा मिलती है अपने ही संकल्प हमें तंग करते हैं, अपनी गिल्ट कॉन्शियस हमें परेशान करती है। क्योंकि हम सब बच्चे अवेयरनेस में आ जाते हैं, अवेयरनेस में आता है उसको ज्यादा महसूस होता है। कोई डर तो नहीं रहा ज्ञान में आके और क्या मुसीबत ले ली। हम ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आती, बिकॉज इट इज मी, यू नो, आई हैव टू बी थिंकिंग कि मेरे को कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं सुन रही हूँ। नहीं सुनना तो दैट इज अ तुम्हारा अपना वो है। आई डोंट थिंक कि कोई डरता होगा इस ज्ञान को लेने से। इट इज ऑलवेज गुड टू हियर गुड थिंग्स। हाँ, कई बार किसी के मन में कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना,
अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, तो उसके मन में आता है क्या ज्ञान पकड़ लिया, ये भी अवेयरनेस आ गई कि ये भी खराब वो भी खराब, अंदर तो चल रहा होता है। पर बस सबसे बड़ी बात ये है, ज्ञान में आने के बाद जो क्या फीलिंग होती है हमको? फीलिंग दूसरे के प्रति जो हम बहुत खराब ख्याल आते हैं क्या है, वो कम हो जाते हैं, बिल्कुल तो नहीं जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। दैट इज वन फीलिंग विच आई फील आई हैव चेंज्ड लिटिल बिट, बहुत तो नहीं अभी। हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, अच्छा है ना, सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। बाबा है ना, बाबा मेरे को कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, क्योंकि मैं उसके साथ, मैंने तो संकल्प क्रिएट किया, वो मेरे साथ है ही, उसने मुझे प्रॉमिस किया। वो सिक्योरिटी जो है ना, हमारे को बहुत सारी एंग्जाइटी से फ्री कर देती है ना, समझ मिल जाती है। और एक और पॉइंट जो मैं लेना चाह रही हूँ, उसके बाद योग करते हैं, कि वहां देवताओं का न्यू ब्लड है। तो दीदी ने क्या बोला, हमारा ही न्यू ब्लड है, क्योंकि हमारे अंदर ही देवताओं का खून ज्यादा है, मतलब खून, स्थूल खून नहीं। तो ब्राह्मणों का खून कौन सा होगा? देवताओं का। देवताओं का। तो स्थूल खून तो नहीं है, तो सूक्ष्म खून क्या है हमारे अंदर? संकल्पों का। यस, हमारे शेष संकल्प। सारा खेल एक संकल्प का है ना। एक संकल्प आपने क्रिएट करा, कैसे है, क्या फीलिंग आई? एक संकल्प आपने क्रिएट किया, सबका भला हो, क्या फीलिंग आई? दोनों का अंतर है ना। और जो बाबा के गीत बने हुए हैं, जिन आत्माओं ने बनाए हैं, सारी अव्यक्त वाणियों से निकाले हैं बाबा की, पता है आपको? जो बाबा की अव्यक्त मुरलियां है ना, उनको पढ़ते हैं तो उनसे ही सारा जो प्रेरणा उनको वहां से मिलती है, और फिर लिखते हैं वो गीत। तो कितनी पावरफुल, राइट? तो जो बाबा ने आज बोला, सारा मदार पवित्रता पर। ठीक है, अब आपको, आप लोग बताओ, कोई पॉइंट लेना तो लेते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं। क्योंकि सिर्फ पॉइंट को रिपीट करने से अच्छा थोड़ा सा मनन चिंतन हो, तो एक बार ना आदत पड़ जाती है ना मनन चिंतन की। आप नोटिस करोगे, जब आप मुरली सुन भी रहे हो ना, आपका मनन चिंतन चालू हो जाएगा, होता है ना? जी जी। किसी का कोई और पॉइंट है लेने वाला? किसी को ऐसे लग रहा हो कि इसको थोड़ा डिस्कस कर लें, थोड़ा चिंतन में ले लें, तो कर लेते हैं। सतयुग का बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया है, और उसके लिए बहुत ही, उससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि बहुत आने वाला समय जो है वो हमारे को। पढ़ो, वो लाइनें पढ़ो। बाबा ने कहा कि सतयुग में जो है वो फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वहां पर ना गंदगी नहीं होती है किसी भी तरह की, वहां शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, बिजली पर रखा खलास। यहाँ पिछाड़ी कितने मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं। तो शरीर में जैसे सतयुग का बताया कि पुराना ब्लड जो है, अब भी जैसे हम सबका है, वो सतयुग में बिल्कुल न्यू ब्लड होता है, नया जन्म है हमारा, है ना। एक मिनट यहाँ रुकना रेनू बहन। तो शरीर को बिजली से खलास कर देते हैं, है ना। और यहाँ हम जो रस्म रिवाज करते हैं ना, वो जो फैमिली वाले हैं उनको और रुलाता है, उनको और नेगेटिव एनर्जी में लाता है ना। और एक और मैं आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, गांव में उनको पता नहीं नाम है उनका, एक होता है घूंघट, सिर्फ आवाज है, क्या बोलते हैं वो कुछ कम्युनिटी होती है, बुलाया जाता है हमको रोने के लिए ना, सिर्फ एक्टिंग करती है रोने की। जी, मना रोना को अच्छा समझते हैं। स्पेशल टीम आती है रोने के लिए, उनको स्पेशल बुलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, तो वो आके उस माहौल में आके रोते हैं खूब ऊंची ऊंची आवाजों से कि हम बहुत दुखी हैं कि हमारा आदमी चले गया, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारा देखो थिंकिंग क्या लॉपसाइडेड हो गई है ना। और जो जिसके घर में उस किसी का फैमिली मेंबर जाता है, उसको गले मिलकर और रोते हैं, और ना रोए तो कहते हैं देखो इसको तो दुख भी नहीं है।
कैसा मे हमारा बी thought process? हाँ जी, पहले मे ऐसे बी बहुत होता मे बी दीदी ऐसे करते हैं कि जिनके डियर वंस चले जाते हैं वो अगर सप्रेस्ड है, ना रोए तो उसके लिए खराब होता है, शायद इसलिए करते थे, पता नहीं। मतलब थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया ना सारा थॉट प्रोसेस, तो हाँ हमारे को तो इस चीज में नहीं जाना। और आजकल एक नया शुरू हुआ है, कोई रोना शुरू करे तो जोर से बोलते हैं क्या ड्रामा कर रहे हो, नो क्राइम। आप बताओ ये ठीक है? नहीं किसी को बोलना ड्रामा कर रहे हो, नो क्राइम, वो नहीं उसकी स्थिति है ना बेचारे की। वो आई हैव टू आउटलेट तो देना ही है मुझे अपने हाँ, इमोशंस अगर को उसको या हो रहा है जो भी है उसको बोलना तुम ऐसे मत करो, तुम मत करो, मत करो करने से उसके आंसू वो जबरदस्ती तो रोक नहीं पाएगा ना। हाँ जी धीरेन भाई, आपका क्या था कहना? हाँ अच्छा दिस इज टू मच। अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा ओ After, if you are old, more than ओल्ड 100 या years or above, यस I यस mean near to हमें 100, तो हाँ they हाँ celebrate. हाँ हाँ Then they वैसे ही celebrate. वो यहाँ पे भी करते हैं, इंडिया में भी कई लोग कई पुराने लोग कवि भी करते हैं, करते हैं। हाँ, कई लोग करते हाँ हैं। यहाँ पे भी करते हम्म हैं। हाँ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ जी आरती भाई। That somewhere there is this memory of death as a celebration, but we have distorted. After you've lived your life for 90 years, do you celebrate? Otherwise, no. I mean, that's just a perspective. हाँ यू नो, आई नो पीपल, आजकल भी कई लोगों ने करना शुरू किया है, तो दे से वी आर सेलिब्रेटिंग आवर मदर्स लाइफ, and they even have a get together and all of that. She lived her life so beautifully, वो ऐसे भी करते हैं। तो पर वहां पे कहने का मतलब है सतयुग में इन चीजों के ऊपर वो टाइम वेस्ट नहीं करते। देयर इज एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज सत्य, तभी वो सतयुग है ना, तभी गोल्डन एज है। चलिए योग करते हैं, ठीक है? सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। याद आए मैं निराकारी सो अलंकारी आत्मा हूं। I only buy coconuts from country delight. स्वयं को देखेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, अपने स्वस्वरूप में स्थित हूं।
शरीर से स्वयं को अलग महसूस कर रही हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल चारों ओर फैल रहा है। अपनी संपूर्ण स्वस्थिति में मैं संपूर्ण फ्लॉलेस डायमंड के समान हूं। बेदाग हीरा, क्लीन, क्लियर, ऐसी अपनी स्थिति बनाते हुए मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा अपने बाबा पवित्रता के सागर की ओर चलती हूँ। मच जाए पवित्र धाम, अपने बाबा के पास जो पवित्रता का सागर उसके साथ को अनुभव करें, उसके साथ के सुख को, उसके साथ है तो मेरे हर संकल्प शुभ है। शुद्ध कल्याणकारी, बेहद के कल्याण के, सुख देने के संकल्प, दातापन के संकल्प, पवित्र माना ही सुख शांति की जननी,
शांति के संकल्प, स्वयं शांत रहने के और सर्व को शांति देने के संकल्प। पवित्र माना है, पवित्रता के सागर के साथ रहना। पवित्र आत्मा एक के अलावा अव्यभिचारी आदमी संकल्प। मेरा एक, दूसरा न कोई। मैं बाबा की और सभी बाबा के ऐसे श्रेष्ठ पावरफुल स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा स्वयं को पूर्णतया पवित्र अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा वापस नीचे आ रही हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। बाबा की पवित्र किरणों का फाउंटेन मुझ पर निरंतर पड़ रहा है और मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर किला बना रहा है प्योरिटी का। इस इतनी शक्ति है जो कोई भी अपवित्र संकल्प भी इसको भेद नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अनुभव करें एक बहुत पावरफुल लाइट हमारे आसपास, बाबा से फाउंटेन। अनुभव करें कि विश्व की जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, हमारा परिवार हमारे साथ इस किले में एकजुट है। सभी आत्माएं हमारे साथ, पूरा ब्राह्मण परिवार एकता के सूत्र में, संपूर्ण पवित्र आत्माएं, हम सभी इस सृष्टि पर इन किरणों की बौछार कर रही हैं। जैसे मेरे पैरों के नीचे ही पूरा ग्लोब है और इन किरणों से हर आत्मा को हम हील कर रहे हैं, प्रकृति को भी हील कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हम थोड़ा समय बैठेंगे।
दिल की दुआएं हर आत्मा के लिए। If you're working in a full time, ऐसे सबको दुआएं देते चलेंगे और अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति में पूरा दिन हम व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।